से कम साल में 25 से 50 करोड़ रुपया था। तब हम लोगों ने अपने ही विभाग के 5 भ्रष्ट पदाधिकारियों को सस्पेंड करने का काम किया और पूरे मजबूती से 5 साल तक शहर के लोगों की आवाज बुलंद की और इसके लिए केस मुकदमा भी झेलना पड़ा तो हम लोग झेलने का काम किए हैं। और ये आवाज तभी बुलंद होती है जब आप कमीशन, दलाली और ठेकेदारी के चक्कर में नहीं रहते हैं। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। खगड़िया से नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा खगड़िया पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद संसदीय क्षेत्र पहुंचकर राजेश वर्मा लोगों के बीच संबोधन किए, यहां तक विधानसभा क्षेत्रों में भी दौरा किए। लेकिन उनका यह भी कहना है कि अभी भी खगड़िया के ऐसे कई विधानसभा, वार्ड, पंचायत बाकी हैं जहां पर मैं नहीं गया हूं। लोगों के बीच जाना है, अभिवादन करना है, शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा समझकर मुझे संसद तक पहुंचाया है, अपना सांसद चुना है। बता दें आपको कि लोजपा रामविलास पार्टी से राजेश वर्मा आते हैं। चिराग पासवान के बाद राजेश वर्मा की भूमिका भी काफी बढ़ गई है। बताएं आपको, राजेश वर्मा ने दावा किया है कि मैं एक भी सीट रिजर्वेशन के लिए अपने पास नहीं लूंगा। यहां तक तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार को खगड़िया सीट से खत्म करना है। इससे पहले कई पदाधिकारियों को उन्होंने हटाया है जो कि भ्रष्ट रहे हैं और उनका बड़ा दावा इस कदर सामने आया है कि खगड़िया पर विकास के मुद्दों को, यानी कि एक एक मुद्दों को संसद तक पहुंचाना है। और आपका बेटा यानी कि राजेश वर्मा ने खुद का नाम लेकर कहा है कि खगड़िया के लोग मुझ पर विश्वास जताए हैं और खगड़िया के लोगों के विश्वास पर मुझे खरा उतरना है। इससे पहले आगे क्या कुछ उन्होंने कहा है वो मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगी। पहले आप सुन लीजिए कि सांसद राजेश वर्मा ने क्या कुछ कहा। रखे कोई पदाधिकारी हो, कोई अफसर हो, मैं अपने व्यक्तिगत हित के लिए कभी एक टिकट रिजर्वेशन के लिए भी नहीं बोलूंगा और शहर के और हमारे खगड़िया लोकसभा के हित के लिए एक एक विषय पर लड़ाई करने वाला शख्स हूं। आप इस बात के लिए आश्वस्त रहिए। किसी भी सूरत में हम लोग काम को कराने का काम करेंगे जब हमको ठेकेदारी करना ही नहीं है, जब हमको कमीशन और दलाली के चक्कर में रहना ही नहीं है, तो आवाज को बुलंद होने से कोई रोक सकता नहीं है। इसीलिए आप एकदम आश्वस्त रहिए। भागलपुर नगर निगम में जहां पर यहां तो एक साल में सांसद के पास 5 ही करोड़ रुपया होता है, यही होता है सांसद के पास अपना निधि। और भागलपुर नगर निगम में जब हम थे तो हम लोगों के पास 2000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी का था और हमारे पास अपना आंतरिक संसाधन कम से कम साल में 25 से 50 करोड़ रुपया था। तब हम लोगों ने अपने ही विभाग के 5 भ्रष्ट पदाधिकारियों को सस्पेंड करने का काम किया और पूरे मजबूती से 5 साल तक शहर के लोगों की आवाज बुलंद की और इसके लिए केस मुकदमा भी झेलना पड़ा तो हम लोग झेलने का काम किए हैं। और ये आवाज तभी बुलंद होती है जब आप कमीशन, दलाली और ठेकेदारी के चक्कर में नहीं रहते हैं। अभी तो शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए। और शपथ ग्रहण के पहले सभी विधानसभाओं में दौरा करके धन्यवाद और आभार, हम लोग धन्यवाद और आभार के लिए निकले थे, लेकिन हो उल्टा गया कि आपके तरफ से अभिनंदन और स्वागत का समारोह में ये तब्दील हो गया। तो ये आपका प्रेम जो चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी मुझे मिल रहा है, तो मैं भी आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरा स्वभाव जो चुनाव के पहले था वही चुनाव के बाद अंतिम दिन तक आपके लिए रहेगा। जिस तरीके से मैं आप सबके समक्ष सर को झुकाकर आपसे मत मांगा था, हर एक विधानसभाओं में घूम घूम कर आपसे आशीर्वाद की कामना की थी, चुनाव के बाद और चुनाव जीतने के बाद और इस बार जब लोकसभा का विशेष सत्र प्रारंभ होगा और हम लोग का शपथ ग्रहण होगा, मैं वापस 3 तारीख को आऊंगा। उसके बाद आपका सांसद आपके द्वार की मुहिम की शुरुआत करेंगे, दौरा करेंगे विधानसभा वाइज और आपके बीच जाकर आपकी समस्या आपका सांसद सुनने का काम करेगा। और बतौर सांसद नहीं, बतौर आपके भाई और भतीजे के रूप में, आपके बेटे के रूप में आपके बीच आऊंगा। मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आश्वस्त करता हूं कि वहां से आने के बाद सभी 6 विधानसभाओं में हम लोग
मुख्य कार्यालय खगड़िया में और बाकी 5 विधानसभाओं में एक कार्यालय और प्रतिनिधि बनाने का हम लोग काम करेंगे, ताकि कितनी भी व्यस्तता हमारी रहे, आपकी समस्या कार्यालय तक पहुंचे और कार्यालय से मुझ तक पहुंचे और मैं ये आश्वस्त कर सकूं कि आपकी पहुंची गई समस्या पर सकारात्मक रूप। जैसा कि आपने सुना, सांसद राजेश वर्मा ने साफ साफ कहा है कि अभी शपथ समारोह होने वाला है, उसके बाद मैं संसदीय क्षेत्र में एक्टिव होऊंगा। उससे पहले मैं दौरा कर लिया हूं कि कहां कहां कौन कौन से मुद्दे हैं, लेकिन बारीकी से मुद्दों पर काम भी करना है। 3 जुलाई को संसदीय क्षेत्र में एक्टिव होऊंगा और खगड़िया के तमाम जनताओं के लिए काम करूंगा। देखिए, बता दें आपको कि राजेश वर्मा ने कहा है कि खगड़िया में भ्रष्टाचार को खत्म करना पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता यह है कि यहां पर सड़क की सबसे बड़ी जो समस्या है उसे दूर करना है। हर वार्ड में घूमना है, प्रखंड के पंचायतों में घूमना है, ताकि मुद्दों को समझ सके। आपको बता दें कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पार्टी को लेकर काफी उत्सुकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों का जिस कदर संसदीय क्षेत्र में उभरकर सामने आना और लोगों के लिए काम करना, यानी कि लोकसभा चुनाव खत्म हुए काफी दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी से ही वो लोग डट गए हैं। यानी देखा जाए कि शपथ समारोह होने के बाद ये लोग अब संसदीय क्षेत्र में एक्टिव होंगे, इसका बड़ा दावा उन्होंने संबोधन करने के दौरान कह दिया है। राजेश वर्मा एक तो कमोवेश से कम उम्र के हैं, यानी कि 32 साल के हैं, युवा चेहरा है और लोग उन्हें काफी पसंद किए हैं। अच्छे मतों से मार्जिन से जीतकर राजेश वर्मा खगड़िया लोकसभा सीट को अपने खाते में लाए हैं, यानी कि लोजपा रामविलास के खाते में लाए हैं। देखिए, चिराग पासवान जो कि युवा चेहरा भी है, यहां तक बिहार ही नहीं पूरे देश भर में नेशनल क्रश माने जाते हैं, लेकिन राजेश वर्मा भी अभी कम नहीं नापे जा रहे। उनको भी अब क्रश के नाम के ताज को लेकर आगे रखा गया है। हालांकि क्या कुछ लगता है कि राजेश वर्मा खगड़िया संसदीय क्षेत्र में कितने बखूबी से उतरेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बता दीजिए। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।